मैगी खाने वाली बहू। नेहा बेटा, आज मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। आज का खाना तू बना दे। अरे हाँ माँ, आप टेंशन मत लो, आप आराम करो। आज का खाना मैं बना दूंगी। इसके बाद रात के समय सभी डाइनिंग टेबल पर खाने का इंतजार कर रहे होते हैं और फिर नेहा सभी के लिए खाना लाती है। लेकिन जैसे ही खाना परोसती है, नेहा की माँ कहती है, ये क्या, तूने फिर से मैगी बना दी। मेरी ही गलती थी कि मैंने तुझे खाना बनाने के लिए बोला, ये जानते हुए भी कि तुझे मैगी से ज्यादा तो कुछ पसंद ही नहीं। ओफो मम्मी, कितनी ज्यादा गर्मी है और रात के समय तो हमें वैसे भी हल्का फुल्का ही खाना चाहिए ना। देखो, जल्दी बन गया और सबका पेट भी भर जाएगा। इसके बाद नेहा की छोटी बहन कहती है, दीदी हम तो खा लेंगे, लेकिन ससुराल में जाकर अगर रोज रोज मैगी बनाओगी ना तो कोई भी नहीं खाएगा। अरे तू चुप कर, मुझे पता है, जैसे मैंने यहाँ पर सबको मैगी खाने की आदत लगवा दी है ना, अपने ससुराल में भी सबको लगवा दूंगी। नेहा, जिसको बनाना तो सब कुछ आता था, लेकिन बनाने से ज्यादा नेहा को खाना बहुत पसंद था और हमेशा ही वो खाने में बस मैगी मैगी और मैगी ही बनाती थी। कुछ ही समय बाद एक अच्छा सा रिश्ता नेहा के लिए आता है और नेहा की शादी एक रोहन नाम के लड़के से होती है। अपनी पहली रसोई में नेहा किचन में सोच रही होती है कि क्यों ना वो अपनी पहली रसोई में भी मैगी बनाए। तभी उसकी सास शांति आती है और कहती है, नेहा बहू, अपनी पहली रसोई में क्या बनाने का सोचा है तुमने? माँ जी, वैसे तो मुझे सब कुछ बनाना आता है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि 3-4 तरह की मैगी बना देती हूँ। क्या मैगी? पहले रसोई में तो अक्सर कुछ मीठा ही बनता है, पूड़ी सब्जी ऐसा कुछ, लेकिन तुम मैगी बनाओगी? अरे हाँ माँ जी, मेरे हाथ की मैगी बहुत पसंद आएगी आपको। बहुत अच्छी मैगी बनाती हूँ। आप बोलिए कौन सी मैगी खाएंगी? चीज मैगी, कोरियन मैगी या फिर स्पाइसी मैगी? अब देखो बहू, ये सब तो मुझे समझ नहीं आता, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वही बना दो। इसके बाद नेहा अपनी पहली रसोई में 3-4 तरह की मैगी बना देती है और खाने में सभी को परोस देती है। ये देख नेहा की जेठानी पायल कहती है, अरे वाह, मैगी बनी है। मेरी देवरानी तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है, इसीलिए तो जल्दी जल्दी काम के चक्कर में मैगी बनाकर रख दी। चलो कोई बात नहीं। अब भले ही सबको मैगी खाने की इतनी आदत नहीं थी, लेकिन पहली रसोई में नेहा की हाथ की बनी मैगी सब खाने लगते हैं। अगली सुबह रोहन ऑफिस के लिए निकल ही रहा होता है कि नेहा जल्दी जल्दी लंच बॉक्स लेकर रोहन को देते हुए कहती है, ये लो रोहन, अपना लंच बॉक्स रख लो। क्या है लंच में? खुशबू तो अच्छी आ रही है। खुशबू तो अच्छी आएगी ही ना, आज न्यू स्टाइल में मैगी बनाई है मैंने। क्या मैगी? ये 2 मिनट में बनने वाली मैगी बस 2 मिनट ही पेट में रहती है, उसके बाद जोरों से भूख लगने लगती है और तुमने मुझे लंच में ये दिया है? ओफो रोहन, तो क्या हो गया? आज मैं लेट उठी थी और कुछ बनाने का टाइम भी नहीं था। अब सामने मुझे मैगी दिखी तो मैंने बना दिया। रोहन के ऑफिस जाने के बाद पायल और नेहा दोनों ही मिलके घर के सारे काम करने लगती हैं। शाम के समय पायल बाजार सब्जियां लेने चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर शांति की सहेली पारुल आती है। शांति, तेरी बहू आ गई, लेकिन अभी तक तूने मुझे उसके हाथों का खाना नहीं खिलाया है। आज मैं उसके हाथों का खाना खाने आई हूँ। अरे हाँ, क्यों नहीं, तू बैठ ना, अभी तेरे लिए कुछ गर्मा गर्म और स्वादिष्ट बनवाती हूँ। शांति की सहेली पारुल, जो कि पिछले 15 साल से एक डॉक्टर थी और सभी को फिट रहने की सलाह दिया करती थी, यहाँ शांति नेहा के कमरे में जाती है और उसे कुछ अच्छा बनाने के लिए कहती है, जिसके बाद नेहा भी किचन में जाती है, लेकिन हमेशा की तरह
मैगी बनाने के अलावा उसे कुछ समझ ही नहीं आता। और फिर क्या, आखिर में नेहा मैगी बनाकर लाती है और बाहर शांति और पारुल को दे देती है। अरे नेहा बहू, ये क्या, तूने बस मैगी बनाई है और कुछ नहीं बनाया क्या? नहीं नहीं माँ जी, बनाया है ना, अभी लेकर आती हूँ। इसके बाद नेहा एक प्लेट में मैगी के पकौड़े लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी, मैगी के पकौड़े, और पकोड़े के साथ चाय मिल जाए तो मजा ही अलग है ना, तो मैं चाय भी लेकर आती हूँ। इसके बाद नेहा किचन में जाती है और पारुल कहती है, ये क्या शांति, मैं तो कुछ अच्छा सा खाने के लिए आई थी, लेकिन तेरी बहू ने तो मैगी और मैगी के पकोड़े बनाए हैं। भला ये भी कोई खाना होता है क्या? अब क्या ही कहूँ पारुल, मैं जब से आई है तब से 10 तरह की मैगी बनाकर खिला चुकी है। अरे इतना ही नहीं, इसने तो अपनी पहली रसोई में भी मैगी ही बनाई थी। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अरे शांति, फिर तूने उसे समझाया नहीं कि मैगी हमारी सेहत के लिए कितना ज्यादा हानिकारक है? मेरे पास आज तक जितने भी पेशेंट आए हैं, मैं सबसे पहले उन्हें बाहर के खाने के लिए बिल्कुल मना करती हूँ। और ये मैदा वगैरह तो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल जहर है, जहर। नहीं पारुल, मैं अपनी बहू को बहुत समझाती हूँ, लेकिन किसी की भी एक नहीं सुनती। इसके बाद पारुल शांति को एक आइडिया देती है और उसे पारुल के आइडिया पर पूरा भरोसा था कि वो जरूर काम आएगा। इसके बाद पारुल और शांति थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर पारुल चली जाती है। पारुल के जाते ही कुछ समय बाद पायल भी आती है। तभी शांति कहती है, तू ये सब्जियां क्यों लेकर आई है, जब घर में तीनों समय बस मैगी ही बनती है? सच में माँ जी, वैसे आपको पता है, जब मैं कूड़ा फेंकने बाहर गई तो मुझे डस्टबिन में क्या मिला? बस मैगी के पैकेट। वो तो मिलेंगे ही ना, जब तीनों समय घर में मैगी ही बनेगी। इसके बाद रात के समय सभी खाने का इंतजार करते हैं, ये पता होते हुए भी कि नेहा हमेशा की तरह बस मैगी ही बनाने वाली है। जिसके बाद नेहा मैगी बनाकर लाती है और सभी खाने लगते हैं। लेकिन 1 से 2 चम्मच मैगी खाने के बाद सभी अपना पेट पकड़कर जोर जोर से दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं। नेहा नेहा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे रोहन, छोटा मोटा दर्द तो होता ही रहता है, गैस का दर्द होगा, मैं नींबू पानी बनाकर लाती हूँ, अभी ठीक हो जाएगा। बहू बहू, मेरे पेट में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है। इतना ही नहीं, मेरे तो गले में भी इतनी जलन हो रही है, ऐसा लग रहा है कि खाने की बजाय आग के गोले खा रही हूँ। धीरे धीरे सभी अपने पेट दर्द को लेकर कुछ न कुछ बोलने लगते हैं और नेहा काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी वो शांति की सहेली पारुल को फोन करती है और जल्दी से घर पर बुलाती है। पारुल के घर पर आने के बाद वो कहती है, नेहा, पेट दर्द का कारण खाना हो सकता है, तुम इन्हें पिछले 1 हफ्ते से खाने में क्या दे रही हो? मैं तो रोज मैगी ही बनाती हूँ और सब वही खाते हैं। क्या मैगी? नेहा, तुम्हें पता है ना, मैदा हमारे शरीर के लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। मैदा हमारे शरीर में जाकर चिपक जाता है और अगर तुम इसी तरह रोज रोज अपने घर वालों को मैगी खिलाती रहोगी तो जल्द ही इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। क्या पेट दर्द का कारण मैगी है? तो मैं अब से कभी भी मैगी नहीं बनाऊंगी, बल्कि मैं तो मैगी का नाम भी नहीं लूंगी। अरे मेरे परिवार वालों से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। अब से मैं रोज हरी सब्जियां, घर का खाना ही बनाऊंगी और सभी को खिलाऊंगी। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप लोगों को कितनी तकलीफ हुई। तभी सभी लोग नेहा की शक्ल देखते हैं और फिर शांति कहती है, चल अच्छा हुआ कि तुझे अपनी गलती का एहसास तो हुआ, तुझे समझ तो आया कि रोज रोज मैगी खाना और खिलाना कितना ज्यादा हानिकारक हो सकता है। अरे माँ जी, आपकी तबीयत ठीक हो गई? अब आपके पेट में दर्द तो नहीं हो रहा ना?
नहीं नहीं, अब मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा, और ना ही तो किसी और के, बल्कि हम लोग तो तुझे सबक सिखाना चाहते थे, जिसमें हम सफल भी हो गए। जब पारुल को पता चला कि तू सभी को मैगी खिलाती है, तो उसी ने मुझे ये आइडिया दिया, और इसके बारे में मैंने सभी घर वालों को बताया, और सभी ने मिलकर इसमें मेरा साथ दिया। क्या माँ जी, ये आपने बहुत गलत किया। मैं कितना ज्यादा डर गई थी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं भी बहुत ज्यादा परेशान थी, और मैं नहीं, पूरे घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे, वो भी मैगी के चक्कर में। लेकिन अब से तू वादा कर कि तू आज के बाद कभी भी मैगी नहीं बनाएगी। हाँ हाँ माँ जी, आज के बाद मैं कभी भी मैगी नहीं बनाऊंगी। इसके बाद से नेहा मैगी बनाना छोड़ देती है। साथ ही खाने में बस हरी सब्जियाँ और घर का खाना होता।